औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी वो डिस्कस करेंगे। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी को हम हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी भी कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में है। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, तो सबसे पहले सेल थ्योरी की हिस्ट्री वो 1665 से शुरू हुई 1665 में। 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पिछले ज़माने में हम बोतलों पर जो है एक ढक्कन सा लगाते थे जो कि लकड़ी का बना होता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह ये एक बोतल है, इधर हम जो है बोतल पर जो ढक्कन रखते थे वो जो है लकड़ी का बना होता था। तो इसने जो है ये लकड़ी, ये बोतल पर जो सर रखा गया है ये लकड़ी का बना था। इसने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस बनाए, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसने कार्क सेल्स जो है कार्क सेल्स स्टडी किए, ऑब्जर्व किए। ही ऑब्जर्व कार्क सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप उसने कार्क सेल जो है ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी, 30x। और ये माइक्रोस्कोप जो है ये इसका अपना बनाया गया माइक्रोस्कोप था, हिमसेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। तो आपसे एसएलओबीएस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक इन सेल थ्योरी। तो आपने सिंपली यही बात लिखनी है कि रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ही ऑब्जर्व्ड कार्क सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर हिमसेल्फ मेड माइक्रोस्कोप विद अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x। बस सिंपली यही बात लिखनी है। तो इसने जो सेल्स डिस्कस किए, कार्क सेल वो जो है प्लांट के सेल्स थे, कार्क सेल्स वो जो है सेल्स तो थे, लेकिन कैसे सेल्स थे, वो डेड सेल्स थे। डेड सेल्स जो है इसने ऑब्जर्व किए। इसकी जो है लिविंग सेल्स में कोई डिस्कवरी नहीं है, सिर्फ जो है डेड सेल्स में डिस्कवरी है। इसके बाद जो है एंटन वैन लीeuwenhoek, ये भी तकरीबन इसके लगभग 1665 के लगभग हम लिख लेंगे अराउंड द सेम टाइम, इसके लगभग अराउंड द सेम टाइम इसके लगभग जो है एंटन वैन लीeuwenhoek ने क्या किया, एंटन वैन लीeuwenhoek ने एक माइक्रोस्कोप बनाया। जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 250x थी, यानी वो चीज़ों को जो है 250 गुना बड़ा करके दिखाती थी। तो इसने इस माइक्रोस्कोप के नीचे जो है पॉन्ड वाटर
वो ऑब्जर्व किए। पॉन्ड वाटर जो है ये इसने ऑब्जर्व किए, उसका मुशाहिदा किया, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे गौर से देखा और इसने जो है पॉन्ड वाटर तालाब के पानी में जो है छोटे छोटे यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स देखे, यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स देखे, यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स देखे, जिसे इसने क्या नाम दिया, जिसे इसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स। तो आपसे इसकी भी कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटन वैन लीeuwenhoek इन सेल थ्योरी। तो आपने यही बात लिखनी है कि he invented a microscope having magnification power to 50x. He observed pond water under himself made microscope. He saw unicellular creatures in it. He called them animalcules. बस यही बात लिखनी है। और इसके बाद जो है ये पहला बंदा था जिसने he was the first person who observed unicellular creatures, जिसने यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया था। ये इससे पहले जो है किसी ने यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा था, ये पहला बंदा था एंटन वैन लीeuwenhoek। माइक्रोस्कोप में आप एमसीक्यूज में आपसे इसका जो है इस तरह का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हु ऑब्जर्व द यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स फर्स्ट, तो आपको ऑप्शन में जो है एंटन वैन लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक और जीन पेप्टेस डी लामार्क इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे। तो आपने उनमें से जो है एंटन वैन लीeuwenhoek को चूज करना है। इसके बाद जीन पेप्टेस डी लामार्क जीन पेप्टेस डी लामार्क ने जो है 1809 में जीन पेप्टेस डी लामार्क ने क्या किया, इसने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या किए, वो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए। वो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए जीन पेप्टेस डी लामार्क ने। इसने क्या नतीजा निकाला, इसने जो है इससे ये नतीजा निकाला, उस एक्सपेरिमेंट से इसने ये नतीजा निकाला कि जो है सारे जानदार ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलर टिश्यू। और मेड अप ऑफ सेल्यूलर टिश्यू, ये सारे जिंदा जानदार जो है वो सेल्यूलर टिश्यू से बनाए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन पेप्टेस डी लामार्क, ये जो है इस पिछले बोर्ड में आया था, इस पिछले बोर्ड सिलेबस एग्जाम जो था उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन पेप्टेस डी लामार्क इन सेल थ्योरी। तो आपने इसका आंसर किस तरह लिखना है, तो आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है कि ही ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स and animals under microscope. He concluded that all living organisms are made up of cellular tissue. तो बस इतना आपने इसका आंसर लिखना है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद हम अगले साइंटिस्ट जो है वो डिस्कस कर। अब हम जो है आगे के साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आया। उसने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ही डिस्कवर न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इसने कहा कि ये एक स्फीरिकल बॉडी है, प्लांट सेल में एक गोल सी बॉडी है, स्फीरिकल बॉडी, कि ये स्फीरिकल बॉडी है और किस चीज में, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एक स्फीरिकल बॉडी है। इसने जो ये स्टेटमेंट दिया, इसने एक न्यू कंसेप्ट बनाया कि सेल्स जो है वो क्या है, सेल्स आर एम्प्टी चेम्बर्स, सेल्स आर एम्प्टी चेम्बर्स। रॉबर्ट ब्राउन के इस कंसेप्ट ने के न्यूक्लियस जो है वो स्फीरिकल बॉडी है प्लांट सेल में। इसने जो है सेल्स के बारे में एक न्यू कंसेप्ट बनाया कि सेल जो है वो खाली खाने है। तो रॉबर्ट ब्राउन की कंट्रीब्यूशन हम किस तरह लिखेंगे कि ही डिस्कवर न्यूक्लियस एज क्रिस्टलाइज्ड स्फीरिकल बॉडी इन प्लांट सेल। दिस मेड अ न्यू कंसेप्ट अबाउट सेल्स, दैट सेल्स आर एम्प्टी चेम्बर्स। बस यही लिखनी है। इसके बाद आपसे श्वान की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्लीडन और श्वान इन सेल थ्योरी, या दोनों का भी पूछा जा सकता है। तो श्वान 1831 में आया और इसने क्या किया, श्वान ने 1831 में जो है डिफरेंट पार्ट्स, ही ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसने जो है प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ऑब्जर्व किए, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए, और उससे नतीजा निकाला कि जो है सारे प्लांट्स जो है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, के सारे प्लांट्स जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। इसके बाद जो है 1839 में श्वान, ये एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था जो कि एनिमल्स की स्टडी करता था। श्वान जो है ये एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, एनिमल्स की स्टडी करता था, और श्लीडन जो है ये जर्मन बोटनिस्ट था जो कि प्लांट्स की स्टडी करता था और जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था। तो इसने क्या कहा, इसने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स के मुख्तलिफ हिस्से माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए, अंडर माइक्रोस्कोप। श्वान ने क्या किया, श्वान ने जो है एनिमल्स के मुख्तलिफ हिस्से जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए, माइक्रोस्कोप के नीचे उसे गौर से देखा। इसने क्या नतीजा निकाला, इसने जो है इस एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा निकाला कि सारे एनिमल्स जो है वो सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के सारे एनिमल्स जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। इसने जो है इस एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा निकाला। तो अगर आपसे श्वान की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्लीडन एंड श्वान इन सेल थ्योरी, और ये इंशाल्लाह पूछा सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो आपने सिंपली ये आंसर लिखना है कि श्लीडन, ही वाज अ जर्मन बोटनिस्ट, ही ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप, he concluded that all plants are made up of cells। अगर श्वान की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए तो आपने लिखना है कि he was a German zoologist, he observed different parts of animals under microscope, he concluded that all animals are made up of cells। सिंपली यही लिखनी है। और इसके बाद जो है पुरकेंजी ने क्या किया, पुरकेंजी भी 1939 में आया। इसने जो है सेल के फ्लूइड को जो है प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। ही गिव्स द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द फ्लूइड ऑफ द सेल। सेल में जो फ्लूइड है उसे इसने जो है प्रोटोप्लाज्म कहा।
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को आजकल हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को आजकल हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर पुरकेंजी की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए तो आपने सिंपली यही बात लिखनी है कि he gave the name protoplasm to the fluid of the cell. Nowadays we called this fluid as cytoplasm. आजकल हम इस प्रोटोप्लाज्म को, सेल के इस फ्लूइड को जो है साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। विर्चू ने क्या किया? विर्चू जो है वो 1855 में आया। 1855 में इसने जो है एक नई स्टेटमेंट दी। इसने ये बात कही कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स के नए सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। नए सेल तब बनेंगे जब पहले से सेल्स मौजूद होंगे। और ये किस प्रोसेस के जरिए बनेंगे? ये जो है ये डिवीजन के, बाय डिवीजन। और डिवीजन हमारे साथ कितने तरह है? डिवीजन हमारे साथ दो तरह की है। एक जो है माइटोसिस है और दूसरी मियोसिस। तो इसने कहा कि नए सेल तब बनेंगे जब पहले से सेल्स मौजूद होंगे। अगर पहले से सेल्स मौजूद नहीं है तो नए सेल्स नहीं बनेंगे। और जब सेल्स डिवीजन का प्रोसेस करता है तो वो दो तरीकों से करता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ये तो इसने नहीं कही थी ये बात कि सेल्स माइटोसिस और मियोसिस के जरिए डिवाइड होता है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं। तो अगर विर्चू की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है कि he gave a new statement that new cells arise from pre-existing cells by cell division। और यही बात लिखनी है। और इसने ये जो आइडिया दिया कि नए सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो इसने जो है बहुत से साइंसदानों के ख्यालात को जो है बदल दिया। इसके बाद जो है लुईस पास्चर जो कि 1862 में आया, इसने क्या किया? इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। उस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या नतीजा निकाला? तो इसने उससे ये नतीजा निकाला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड by free existing bacteria। तो लुईस पास्चर ने क्या कहा? लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें इसने जो है उसने ये नतीजा निकाला कि नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो और बैक्टीरिया तब बनेंगे जब पहले से बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो इसने जो है एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा निकाला। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।